Assalamu alaikum. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, मैं आपके सामने सबसे पहले एक बड़ी लंबी कहानी है मुख्तसर तौर पे आपके सामने पेश करता हूँ और फिर मैं बताऊँगा कि ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई। नेपोलियन जब पहली दफ़ा जेल से फ़रार हुआ तो उसके साथ उसके चंद लॉयल सिपाही थे। जब से ही वो जेल से बाहर निकला तो सामने उसको एक बहुत बड़ी फ़ौज से सामना पड़ा जो उसके मुखालफिन की थी। क्या उस मौके पे नेपोलियन ने गिव अप कर दिया? बुज़दिली को हिकमत का नाम दे के माफ़ी मांग ली? नहीं, ऐसा नहीं किया उसने वहाँ खड़े होकर अपने मुखालफिन सिपाहियों से कहा, अपने बटन खोले कमीज़ के और कहा, तुम में से कौन है वो जो अपने बाप के सीने पर गोली चलाए? आगे बढ़ो, आओ, गोली चलाओ। एक भी आगे नहीं बढ़ा। वो ये कहते रहे, नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, और उसकी फौज से जा मिले। बड़े लोग मुश्किलात में गिव अप नहीं करते हैं, वो खड़े रहते हैं, जुर्रत का इजहार करते हैं, चाहे वो जिंदा रहें या मार दिए जाएं। इमरान खान ने जिस जुर्रत का इजहार किया है, आपको बड़ा मुकाम ऐसे ही नहीं मिल जाता, आपको कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है, साबित करना पड़ता है। इमरान खान से जब कहा गया ये मुकदमा वो मुकदमा 4, 5, 10, उसने कहा तुम 200 मुकदमात कायम कर दो, तुम मुझे ठंडी रातों में इस नंगे फ्लोर पर लिटाओ, मेरे जिस्म में गोलियां दाग दो, मेरे घर को तोड़ दो, मेरे वर्कर्स को लेके भाग जाओ, मैं कौम के साथ गद्दारी नहीं करूंगा, करप्शन के खिलाफ जंग लड़ूंगा, अवाम को उनका पैसा वापस दो। ये काम जो करप्शन के खिलाफ उसने कर दिया वो तो अमर हो गया, सदियों के लिए उसको पढ़ाया जाएगा और लोग उसे याद रखेंगे। लेकिन साथ ही उसके एक लिस्ट उनकी भी बनेगी जो उसके साथ थे और उन्होंने गद्दारी की, और दूसरी लिस्ट बनेगी उन लोगों की जिन्होंने बुज़दिली को हिकमत का नाम दिया, और उस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम होगा डॉक्टर आरिफ अलवी का। अभी एक दिन पहले मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई थी कि अलवी ने जुर्रत का इजहार किया है और इससे तहरीक मजबूत होगी, हम आगे बढ़ेंगे, और आज खबर मिली कि उसने गिव अप कर दिया। देखिए, ये वक्त था कि ये भी सामने आता और कहता, आरिफ अलवी भी कहते कि कौन है जो अपने सदर को नंगा करके मारे, किस में ये दम है कि आए मुझ पे गोली चलाए, मैं इस मुल्क का सदर हूं, मुझको अगवा कर सकता है कोई? आए जिसमें दम है मुझे अगवा करके दिखाए। खबर बनती, जज्बा पैदा होता तहरीक के अंदर, तहरीक को जज्बे की ज़रूरत है। तुमने इस बुज़दिली को भी हिकमत का नाम दे दिया। मैं ऐसे लोगों से बहुत बेजार रहता हूं जो बुज़दिली को हिकमत का और बेवफाई को मजबूरी का नाम देकर दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। हम मजबूर थे। ऐसे लोगों से आदमी कभी इनके करीब ना आए, लेकिन तारीख़ में इनका जिक्र होगा। इन्होंने हर मुकाम पर जहाँ जहाँ जुर्रत का इजहार करना था वहाँ इन्होंने जुर्रत का इजहार नहीं किया। यही शिकवा है इमरान खान को भी इनसे। इनको इतने बड़े ओहदे पे किस लिए फाइज किया था? क्योंकि इन पे इतना बड़ा एतमाद किया था। ये राह तो है ही ऐसी सियासत की, यहाँ सांस का लेना भी गुजर जाना है जी से, यहाँ मार का इश्क भी एक खेल था दिल को। यहाँ तो सांस का लेना भी मुश्किल हो जाता है बाज़ औक़ात, वो मैं जानता हूँ, लेकिन हिम्मत के साथ आगे बढ़ना था। इन्होंने गिव अप कर दिया। उसने इनको गंदा खत लिखा, काकड़ ने। काकड़ इनको डांट रहा है, एक निगरां कमज़ोर वज़ीर आज़म इनको डांट रहा है, और इनकी आइनी पोजीशन इतनी मुस्तहकम है कि आइन में बिल्कुल वाज़े लिखा है कि असम्बली का इजलास सदर बुलाएगा। अब ये कह देंगे वो साहब अगर मैं नहीं बुलाता तो वो स्पीकर के ज़रिए बुलवा लेते। ये एक्सक्यूज़ मत दीजिए। स्पीकर के ज़रिए आइन के मुताबिक वो नहीं बुला सकता इजलास को, वो सदर का इस्तेहकाक है। और ये काम साहब ऐसे नहीं तो वैसे हो जाता, तो हर मोड़ पे तुम
कोई ना कोई ऐसी तौजी पेश करके अपनी जान छुड़ा लोगे, तुम्हारा नाम उनमें लिखा जाएगा जो बुज़दिली को हिकमत का नाम देकर कौम के ओहदे पे बैठे रहे और कोई बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दिया। इमरान का नाम इसलिए लिखा जाएगा कि उसने इनके आगे झुकने से इनकार कर दिया। तुम एक मुकदमे से डरते हो, जबकि आरिफ अलवी तुमने तो पैसा भी नहीं चुराया, मुझे ज़ाती बुनियाद पे ये बातें मालूम है। तुमने कोई धांधली नहीं की है, तुम्हारा रैकेट बिल्कुल साफ है, लेकिन तुम्हारा दिल जो है वो मुर्गी का दिल है, चूहे का दिल है। ऐसे लोग तहरीक को फ़ायदा नहीं नुकसान पहुंचाते। बहरहाल तुम्हारा फैसला तारीख करेगी। अच्छा, अब आइए दूसरे एक टॉपिक पे जिसने आज जो मेरी नज़र से गुजरा। मैंने एक वीडियो देखी मरियम नवाज़ की जो बड़ी इस वक्त वायरल है, और जब तक ये ऑन एयर होगा हमारा प्रोग्राम तो उस वक्त तक वो कोई दूसरी वीडियो वायरल हो चुकी होगी। आजकल ऐसा ही मौसम है, ख़बरों का मौसम है। अच्छा, लेकिन उसमें एक पॉइंट है जो मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ। पहले तो मैंने कहा नहीं, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, ये कहना चाहिए। देखिए, सियासत में परसेप्शन इज़ ग्रेटर देन रियलिटी। सियासत में जो हमने देखा, जिसको कबूल कर लिया, अब आपकी नीयत चाहे कुछ भी हो, हमने जिसको कबूल कर लिया बस कबूल कर लिया। मैंने जब ये मंज़र देखा कि वो एक बच्ची के, एक बेटी के सर पे दुपट्टा ऐसे करके पहना रही है, तो मुझे उसका ये एक्शन अच्छा लगा। अच्छा, देखिए, इस तस्वीर के दो रुख हैं, ए एंड बी। ए रुख ये है कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, इन्होंने सिर्फ सियासी हिमायत हासिल करने के लिए किया है, जिनके इनका अपना किरदार जो है वो घर के गैराज से शुरू होकर कतरी शहजादों, खुदा जाने कहाँ कहाँ क्या कुछ है, कैसी लूटमार है, क्या कुछ है, मैं जानता हूँ सब, मैं उसका जिक्र नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इशारा तो दे देता हूँ। बहुत तफसील मुझे मालूम है, मैं नहीं बताऊँगा, हमें उनका इल्म है। अब आप कहें कि ये तो पॉलिटिकल स्टंट है, हम इसको क्यों अप्रिशिएट करें, और ये है ये गलत है, वो गलत है, और ये सही साबित करें, नहीं। ये ए, ग्रुप ए का ये नुक्ता नज़र हो सकता है। ग्रुप बी का नुक्ता नज़र ये हो सकता है कि बावजूद इसके कि हम इनकी ये सारी हरकत जानते हैं, लेकिन फिर भी हम इस वक्त उनका जिक्र नहीं करेंगे, खामोश रहेंगे और इनको अप्रिशिएट करेंगे। आप किसके साथ खड़े हैं, ग्रुप ए या ग्रुप बी के साथ? अब आप मुझसे पूछिए, मैं किसके साथ खड़ा हूँ? मैं साहब ग्रुप बी का आदमी हूँ, मैं ग्रुप बी के साथ खड़ा हूँ। मेरा ईमान, मेरा बिलीव, मेरा यकीन, मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर कोई बुरा आदमी किसी वक्त कोई अच्छा एक्ट करता है तो उस वक्त उसकी बुराइयों को बयान नहीं कीजिए, उसको अप्रिशिएट कर दीजिए, उसके अच्छे काम को हवा दीजिए। उसकी नीयत आप नहीं, अल्लाह ही जानते हैं। उस पर बहस मत कीजिए, उसकी पिक्चर पेंट मत कीजिए, उसके उस अच्छे एक्ट को आप अप्रिशिएट कर दीजिए। मैं, मरियम ने ये किया, मुझे तो पसंद आई ये अदा कि ठीक है। अब मैं ले आके आ जाऊं ये किस्से कि ये खुद तो यूरोप में जाती हैं तो बगैर दुपट्टे के घूमती हैं, हमारे यहाँ तो ये ज़बरदस्ती पहना है, मतलब ये एक अलग डिबेट है। इस लम्हे हमें उसे अप्रिशिएट कर देना चाहिए, एक अच्छा एक्ट है, और उसके हक़ में दुआ कर देनी चाहिए। इसके अलावा और आप क्या कर सकते हैं? उसके किस्से पुराने ला के लोगों को ये साबित करें, ये मुनासिब बात नहीं है। अच्छा, बेनज़ीर साहिबा का एक क्रेडिट तो आप उनको दें कि उन्होंने अपने लिबास तराश खराश में अपने मज़हब, अपने तमद्दुन का बड़ा ख्याल रखा। उन पर बहुत सारे सियासी इल्ज़ामात आप लगाइए, मैं मान लूँगा, मान लेना चाहिए जो सच हो उसको, लेकिन सर पे दुपट्टा, अगरचे उन्होंने एक दफ़ा किसी अमेरिका या यूरोप किसी की एक खातून को इंटरव्यू देते हुए कहा था ये मेरी मजबूरी है। उनको ऐसे नहीं कहना चाहिए था। बाज़ औक़ात ऐसी बेवकूफ़ी की बात कर जाती थी कि मेरे नज़दीक कोई अच्छा एडवाइज़र होना बड़ा ज़रूरी है, कि ये आपको नहीं कहना चाहिए, कह दिया उन्होंने, नहीं कहना चाहिए था, लेकिन सारी ज़िंदगी उन्होंने उसका कम अज़ कम किया, तो वो एक तोहफ़ा दे गई। वरना हमारे यहाँ की ख़वातीन ऐसे ऐसे बस वाक़यात हैं कि वो आपको क्या सुनाएं और क्यों सुनाएं। अच्छा, तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए कि अच्छी एक्ट को अप्रिशिएट करना चाहिए, चाहे वो किसी का भी हो। बाकी दूसरी सियासी मुखालफत जारी रखिए, वहाँ पे इनको हार्ड टाइम दीजिए, लेकिन अच्छी चीज़ को, चाहे वो किसी भी नीयत, अल्लाह ही जानता है, ठीक है ना,
अप्रिशिएट कर दीजिए। अगर हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आता है तो अप्रिशिएट कर दीजिए, हमारे पेट्रन बनिए। हमने बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई हैं वहाँ पे आपके लिए। हमारे वो लिंक है पेट्रियन का, वो उस पर जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय से नवाजिए और शेयर कीजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।